मानक रूप में एक प्यारा सा आपका परिभाषा है, देख लो इसको। एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक हो। हर धनात्मक हो मतलब अगर 2/-4 लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, इसको आप परिमेयकरण करोगे। 2/-4 को क्या करोगे? -1 से गुना ऊपर और -1 से नीचे, उसके बाद -2 क्या हो जाएगा? 4। तो हर में धनात्मक होना चाहिए। तो धनात्मक अगर ऋणात्मक रहेगा तो आपको धनात्मक लाना है, समझे बात को? ठीक, गुड। हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए। सार्वगुणनखंड क्या होता है? 12 को आप तोड़ते हो 6 से 2 किसके किसके पहाड़ा में ये आएगा? 4 तो उसी को सार्वगुणनखंड कहते हैं। ठीक है, उसका परिभाषा क्या? परिभाषा नहीं करके दिखाना है। एक एग्जाम्पल आपका बुक का है, प्यारा सा 36/-24। -24 ना लिख के हम 24 ही लिखते हैं। ठीक है, पहले आपको समझा लेते हैं। अब क्या करोगे? हल करोगे इसको। एचसीएफ सभी को आता है? तो आप क्या करोगे? 36 और 24 का एचसीएफ को मसा बोलते हैं। HCF, ठीक है। अब देखो, बहुत लोग को एचसीएफ नहीं आता होगा, यहीं पे सीख जाओ। 24 और 36। चलिए, अरे बात नहीं है। देखो कितना बार में पहाड़ा पड़ेंगे? एक बार में 24। घटाओ कितना होगा? 6 में से 4 जाएगा तो 2, 3 में से 1। 24 क्या बार में? 2 बार में 24 कट जाएगा। जो यहाँ पे आएगा उसी को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। क्या बोलते हैं? एचसीएफ कितना आएगा? 12। गुड। भाई यहाँ वैसे नहीं कर सकते हैं, अलग अलग दोनों को अभी जो आपकी बुक में है वो बता ले, उसके बाद आपका बात सुनते हैं। ठीक है, देखो 36 और 24 है ना, क्या करोगे? 36 और 24 लिखोगे। 36 और 24 यहाँ पे कितना आया है? 12। जो आपका एचसीएफ आएगा उसी से आप क्या कर दोगे? क्या करोगे? मतलब 12 से ऊपर और 12 से नीचे। 12 दूना 24, 12 तिया 40 और 12 दूना 24। तो यही इसका मानक रूप है। वाह भैया वाह, बहुत सुंदर। यही है हाँ, एक सवाल और देते हैं आपको, आपकी बुक का ही। कितना है? 9/12 -9/-12। इसको बनाते हैं चलिए, इसका मानक रूप निकालना है। सिंपल है, देख। हाँ, दोनों जगह माइनस है। हल करते हैं। देखो, अगर चाहो तो ऊपर नीचे दोनों माइनस रहता है तो कट जाता है ना। -9/-12। ध्यान से देखो रे, अगर परिमेयकरण करोगे इसका तो -9 से गुना करेंगे तो -1 से ऊपर और -1 से नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। अब डायरेक्ट काट भी सकते हो और डायरेक्ट ऐसे परिमेयकरण करके भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सबसे मेन मोटो क्या है कि 9/12 का आपको महत्तम निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। 9 और ये 9 है ना, और 12 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? 9 और 12 का कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना बार में? एक बार में कितना घटेगा? 9। अरे हाँ, 3 देखो ना यहाँ एचसीएफ कितना आया? 3 लिख देंगे। भैया। सॉरी। अब जैसे एचसीएफ 3 आ गया आपका, ये अंक को कहाँ रख लेंगे? यहाँ पे 9/12। 9/12 को आप क्या करोगे? नीचे ऊपर 3 से भाग कर दोगे और 12 से भी 3/4 भाग कर दोगे। अब 3 के भाग करो। 3 से 9 कै बार में? 3 हम 24 लिखा। 3 चौका 12। सही कहते जो आपका 3/4 आया, यही क्या आया? मानक रूप। सर हम 12 के हम 24 लिख देते जल्दी। ठीक है, कोई हार्ड लग रहा है? नहीं भैया, एक बहुत और आसान मान है। लिखो। वाह दीजिए। एक ट्यूशन लेते हैं। दीजिए तो -22/20 का कितना?
चलिए, जिससे बन गया अच्छी बात है, नहीं बना देखो हल करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखने वाले हो, 22 और 20 का HCF कितना होगा करके देख लेते हैं यहाँ पे। 20 और 22 का एक बार में 20 कितना आएगा, 2 20 कट जाएगा फिर, ठीक है, 10 बार में 20, मतलब इसका HCF कितना आया, 2। जैसे ही HCF आया आपका, बहुत सिंपल है, फिर -22/20 करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया यहाँ पे माइनस का 22 क्यों नहीं लिखे। जब हम HCF करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, चाहे माइनस में रहे, कोई मतलब नहीं उसका। उसमें नीचे माइनस लगा सकते हैं। भागा कितना करना पड़ेगा हमको, 2 से, और फिर इसमें देखिए कितना से, 20 से भाग करना है हमको 2 से। माइनस के 11 ये 2 कहाँ से आया, जो HCF निकाले उससे कितना बना, -11/10। सही है। यही है क्या, मानक रूप। ये भी माइनस कैसे कर दिए, ये समझ नहीं आया कैसे। मेरा नीचे हो गया माइनस। जब माइनस हो जाए माइनस। एक सेकेंड सवाल है, उसको भी कर लेते ना। सर हाँ आप बोले कि देख सही है ला, हम की कर दिए नहीं तो सर का तो अगर मैं नीचे माइनस हो गया यार। हाँ भैया हो गया हो गया। इसमें क्यों करेंगे, ऊपर ही माइनस चाहिए हमको। अभी बोला ना परिभाषा में कि धनात्मक चाहिए अंश में, सॉरी ऋणात्मक नहीं चाहिए। हर में ऋणात्मक नहीं चाहिए, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। भैया सुनिए ना, ओला बनाइए ना, कटिए नहीं रहा लेकिन हम काट दिए हैं। 50, ठीक है, इसका करते हैं, ठीक है। काटेगा ऐसा सुंदर कटेगा। कितना होगा इसका HCF पहले, एक होगा, एक आएगा। हाँ कंफर्म। करके देखिए, पूरा गोल करेगा भैया, एक लाइन से। भाई करो करो, आज नोट भरेगा। हाँ एक आया। चलिए 50 से करते हैं 221। हाँ पहले काटिए 4 बार में। 4 बार में 200 200 कितना आएगा, 21 भागे 50, 21 21 42 21 दूनी 42, 50 कीजिए फिर 8 बचेगा। फिर 8 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 5 बचेगा, फिर 5 भागे 8 कीजिए, फिर 1 बचेगा, 1 बचेगा, फिर 3 भागे 5 कीजिए। अरे रुको, हाँ 1 बचेगा, दूसरे 5 भागे 3 भागे 5 कीजिए, 1 आएगा, फिर 2 से कीजिए, 2 भागे 3, 2 भागे 3 होगा भैया, 3 कितना बार में, 2 का 2 एक बार में, कितना होगा, 2 1 भागे 2 कीजिए, HCF बराबर रहेगा यार। एक आएगा इसका HCF। 221/50 आएगा मानक रूप होगा। अब देखिए जिसका मानक रूप 1 आ जाता है उसका वही आंसर आएगा। देखिए सही है तब 221/50, 221/50 दोनों को भाग कर दोगे। देखो आपको 42 का 4.42 ठीक है, आंसर क्या है सर? सही है। हाँ देखो यही सवाल है आपका, ये आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। पहला भैया हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दूसरा कल का पढ़ाया हुआ था उसका सवाल है। ठीक है कल वाला हाँ